आज आज हर भारतीय को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके साथ-साथ भारत के सभी छात्रों को क्रिएटिव एवं प्रोग्रेसिव मानसिकता का बनाना है, तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आइए, आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। इनके नाम में भीमराव इनके नाम के आरंभ में इनकी माताजी का नाम जुड़ा है। और भीमराव के बाद जो राम जी है, राम जी इनके पिताजी थे। और अंबेडकर शब्द इनके गुरु जी की टाइटल है। इनके गुरु थे ब्राह्मण गुरु कृष्णदेव अंबेडकर। और कृष्णदेव अंबेडकर ने इनको इस बात को ध्यान में रखकर अपनी टाइटल दी कि बाबा साहब के पास बहुत जातीय भेदभाव होता था, और इस बात को ध्यान में रख कर के इनके गुरुजी ने अंबेडकर टाइटल डॉक्टर भीमराव को दिया, ताकि भविष्य में इनके साथ इस तरह का भेदभाव न किया जाए। आइए और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश, भारत में है। आपकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। 65 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। और इनका डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली, भारत में है। समाधि स्थल इनकी बनाई गई है चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में। आप स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रह चुके हैं। भारतीय संविधान के जनक, या कह लीजिए भारतीय संविधान के पिता के.वी. राव साहब यही नहीं रुकते हैं। के.वी. राव साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर पिता और जनक ही नहीं, माँ का दर्जा भी इन्हीं को दिया जाता है। संविधान के जनक एवं जननी डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये के.वी. राव साहब कहते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप संविधान के जनक हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। आपको 1990 में, काफ़ी समय बाद दिया गया, आपको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अमेरिका ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन इनको कहा जाता है। और 1956 में आपको बोधिसत्व की उपाधि प्राप्त हुई। और 1927 में बाबा साहब की उपाधि मिली। और 1927 में बाबा साहब की उपाधि खैर मोड़े साहब ने दिया। और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक हैं। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। गांव इनका अम्बा दावेकर
इनकी पत्नी, इनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर, इनका विवाह 1906 में हुआ और आगे चल कर के इनका निधन 1935 में हो जाता है। तब बाबा साहब की दूसरी शादी डॉक्टर सविता अंबेडकर से होती है 1948 में और इनका निधन 2003 में होता है। और इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर अपने आप में एक बहुत महान हस्ती हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार है, दर्शन है, थाट है, हिंदुस्तान का एक अनोखा स्कॉलर, एक ऐसा स्कॉलर जिसको क्लासरूम में बैठने का परमिशन नहीं, क्लास से बाहर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। टाट या बोरा वो खुद घर से लाते थे और स्कूल बंद होने के बाद लेके चले जाते थे। स्कूल का पानी स्वयं पीने की इजाज़त नहीं थी, चपरासी ऊपर से ही पानी पिलाता था। जिस दिन चपरासी नहीं रहता था उस दिन वो स्कूल में पानी नहीं पिया करते थे। लाइब्रेरी में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अर्थात डॉक्टर अंबेडकर के पास के सामने सारी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, अर्थात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश का निर्माण करते हैं, पूरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऐसे निर्माणकर्ता डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। और एक बार पुनः बता दे रहा हूं कि इनके जातीय भेदभाव या के कारण इनके जो ब्राह्मण गुरु कृष्ण केशव अंबेडकर ने इन्हें अपना नाम अंबेडकर टाइटल बाबा साहब भीमराव को दिया ताकि भविष्य में अंबेडकर के साथ भेदभाव ना हो सके। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि बचपन की पढ़ाई आप 17 से आप प्राइमरी की परीक्षा पास करते हैं, एल्फिस्टन कॉलेज से आप मैट्रिक और आगे चल कर के मुंबई विश्वविद्यालय से आप BA करते हैं। बड़ौदा के राजा की मदद से बड़ौदा के रियासत के बड़ौदा में गायकवाड़ रियासत हुआ करती थी, तो गायकवाड़ रियासत के सियाजीराव तृतीय थे, उनकी स्कॉलरशिप की मदद से डॉक्टर BR अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएस से जाते हैं और वहाँ आप MA, PhD, LLD की डिग्री हासिल करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आप MSc या DSc की डिग्री हासिल करते हैं। ग्रेज इन कॉलेज से आप बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। बाबा साहब की थीसिस है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स वर्जिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उनकी थीसिस से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, या कह लीजिए RBI का स्ट्रक्चर उनकी थीसिस पर ही खड़ा है। दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर आधारित थी। उन्होंने हिल्टन युवा आयोग को प्रस्तुत किया और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब को। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब को मिला। प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब कहते हैं, वो भी अर्थशास्त्र में, प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनके पिता हैं। मैंने इतना महान आदमी, मैंने दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार पाने वाला भी डॉक्टर अंबेडकर को लोहा मानता है। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा, भारतीय संविधान लिखा, उसको पूरी दुनिया लोहा मानती है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीजा, ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर B.R. अंबेडकर वेटिंग फॉर ए वीजा, इनकी किताब को कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी पढ़ाई जाती है। अमेरिका बहुत ही क्रिएटिव प्रोग्रेसिव मानसिकता का कंट्री है और हम चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर की जो जीवन संघर्ष है उसके अनुसार आगे बढ़ने की जो ललक है, जो आकांक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानें और समझें, उनकी क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव मानसिकता के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह से पूरे देश को, पूरे समाज को अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, देश के अंदर अलग अलग जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ थीं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे देशी रियासतें थीं, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया, भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और सारांश में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर वास्तव में एक दलित नेता के बजाय एक राष्ट्र निर्माता, एक वैश्विक नेता, व सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने न्याय करते हुए या संविधान लिखते हुए ऐसी कोई भावना नहीं मिलेगी जो किसी समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंचने वाली है। इसलिए हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सबको पढ़ना चाहिए। हर भारतीय को प्रोग्रेसिव क्रिएटिव मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका प्रगति के रास्ते पर निरंतर चलते रहें। बाबा साहब महिलाओं को, दलितों को, समाज के हर पिछड़े वर्ग को बराबरी में लाने के पक्षधर थे। और डॉक्टर अंबेडकर का जो मुख्य फोकस है, जो मुख्य फोकस उन्होंने दिया, उन्होंने शिक्षा पे दिया। उनका मानना था कि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाएगी। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है और सारी समस्या का समाधान शिक्षा में निहित है। इसलिए हम अपने सभी बच्चों, या कह लीजिए पूरे देश के बच्चों से यह आह्वान करते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्यान वो शिक्षा पे दें, पढ़ने पे दें, जिससे प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर होते रहें। और इसी के साथ आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।